ये गुंडे भगवान को इलेक्शन से पंगा काय बुरे, पंगा काय बुरे, भगवान को इलेक्शन से पंगा काय बुरे, जो जिंदगी जलाए ऐसा काय बुरे। महाराष्ट्र के वर्धा जिला अंतर्गत सेवाग्राम में श्रुति दिल्ली द्वारा 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन 16 से 18 जून तक किया गया। 18 जून को इसका रंगारंग समापन वहां स्थित खुले मंच पर किया गया। आयोजन में 15 राज्यों के 35 संगठनों से जुड़े करीब 250 कार्यकर्ताओं और युवाओं ने काफी जोश के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई। युवा महोत्सव खास मौका होता है जिसमें 4 भाषा क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक परिवर्तनशाला यानी स्कूल फॉर सोशल चेंज के प्रतिभागियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर का समावेश होता है। इससे पहले युवा महोत्सव 2018 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला अंतर्गत मानगांव में और 2019 में महाराष्ट्र के ही नासिक में आयोजन हुआ था। कोरोना महामारी में 2 साल तक तो एसएससी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसलिए युवा महोत्सव इन कुछ सालों में आयोजित नहीं हो पाया था। इस साल श्रुति की स्थापना के भी 40 साल पूरे होने के कारण इस आयोजन का विशेष महत्व रहा। कार्यक्रम के पहले दिन एक रैली का आयोजन किया गया। प्रतिभागी अपने समुदाय और अपने इलाके के पारंपरिक और सांस्कृतिक परिधानों में नृत्य गान के साथ आयोजन स्थल तक पहुंचे। प्रथम सत्र में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सामाजिक परिवर्तनशाला यानी स्कूल फॉर सोशल चेंज के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। श्रुति की स्थापना के इस साल 40 साल पूरे होने के लंबे सफर पर भी प्रकाश डाला गया। सामाजिक परिवर्तनशाला 2022-23 बैच के प्रतिभागियों ने भी 5 शिविरों से ली गई शिक्षा और उन पर हुए व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में अपनी बातें रखी। पहले दिन शाम को बंगाल के वरिष्ठ नाट्यकर्मी संजय गांगुली के नेतृत्व में उनकी जन संस्कृति थिएटर टीम ने महिला अधिकारों के मुद्दे पर नाटक का मंचन किया। उन्होंने थिएटर ऑफ द ऑस्प्रेड के बारे में विस्तार से बताया। दर्शकों की भूमिका के बारे में उन्होंने बताया कि वे सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि इसमें सक्रिय भाग भी लेते हैं वे, जिससे उनमें भी शोषण के खिलाफ लड़ने और सामाजिक परिवर्तन करने की प्रेरणा मिलती है। युवा महोत्सव में परिवर्तन के क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं को शिक्षित करने, प्रतिरोध करने और संगठित होने की प्रक्रिया समझाने के उद्देश्य से कई क्रियाकलाप किए गए। इसी कड़ी में विभिन्न कौशल विधाएं सीखने के विभिन्न कार्यशाला सत्रों का आयोजन हुआ। इसमें नाटक, पोस्टर, वीडियो बनाना और एडिटिंग, गीत और कविताएं लिखना,
तथा गाना, नारे बनाना, कहानी बनाना, डॉक्यूमेंटेशन, फंड रेजिंग जैसे सत्र शामिल थे। इन सत्रों का संचालन विषयों के एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में किया गया। महोत्सव में देश की संसद की प्रक्रिया को समझाने के उद्देश्य से युवा पार्लियामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को विभिन्न पार्टियों में बांटा गया। युवाओं ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आपस में बहस की और इसके समाधान पर भी सोच बनाई। अपनी विचारधारा के हिसाब से दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया। अंत में सरकार द्वारा लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर गहन चर्चा करते हुए इस पर आम जनता की राय लेने के लिए लोगों के बीच जाने का निर्णय लिया गया। युवा महोत्सव में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के संगठनों की यात्रा, जन आंदोलन से हुए प्रभाव के बारे में सूचना मिलती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक चीज़ों जैसे अनाज, दाल, सब्जियों और फलों के देसी बीज, परिधान आदि के स्टॉल लगाए गए। आयोजन स्थल में संगठनों द्वारा बनाए गए पोस्टर, बैनर भी लगाए गए थे। इसमें संवैधानिक अधिकारों, प्रकृति संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जन आंदोलन के इतिहास जैसे मुद्दों पर भी पोस्टर लगाए गए। स्कूल फॉर सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तनशाला के बारे में हमने प्रतिभागी युवाओं से बात की। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, मेरा नाम विजय सिंह ठाकुर है। मैं गोंड जनजाति से हूँ। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला से यहाँ आया हुआ हूँ। मैं श्रुति से 2020 में नागपुर के एक संविधान के विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी। उस समय से श्रुति संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद मैं लगातार श्रुति के एसएससी सामाजिक परिवर्तनशाला को मैं अटेंड करते रहा हूँ। उस कार्यशाला को प्रति वर्ष में जो 40 दिन का कोर्स होता है मैं उसको अटेंड किया और उसके बाद आज हमारा युवा महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ नागपुर के वर्धा में हो रहा है। यहाँ आने के बाद में मुझे विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म, संस्कृति के लोग, बोली भाषा के लोग रहे, हमें यहाँ कंप्लीट एक भारत को देखने का मौका मिला। विभिन्न जाति धर्म होने के बाद भी हम एक हैं, इस तरह की बात मुझे यहाँ देखने को मिली। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं देश के युवाओं को ये चाहूँगा कि वर्तमान में जो चल रही है घटनाएं घट रही हैं देश में, उसको एक निष्पक्ष भाव से देखते हुए अपने देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करें। जिंदाबाद। मैं हूँ मोना, जिला छिंदवाड़ा के एमपी से हूँ और अभी मेरा कहना चाहिए कि मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है एसएससी में 2019 में। जो लॉकडाउन के पहले मेरा 3 शिविर हो गया था, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे बुलाया गया और फिर हमारे जो पुराने साथी थे उनमें से बहुत ही कम साथी हमारे साथ जुड़े, बाकी नया थे पूरे। और यहाँ पर जब हम लोग आए, 5 शिविर हमारा कंप्लीट हो गया है और युवा महोत्सव अभी है, तो यहाँ पर बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, सभी की अपने अपना कल्चर है, सभी लोग अपना अपना जो संस्कृति है उसको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि हम जब सामाजिक रूप में काम करते हैं तो वहाँ पे, जैसे कि हम छिंदवाड़ा ज़िले से, तो वहीं के लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो हर क्षेत्र के लोगों से चर्चा हो रही है कि उनके इधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। तो आगे इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का अभियान पूरे देश के अंदर सघन रूप से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया है और सभी को इसमें मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगी, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पर जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं वो सभी आए और मैं उनको कहूँगी कि चलो मेरे साथ। छोटे से लेके बड़े बच्चों तक ये शिविर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज की सत्ता तक का विषय में डिटेल्स में जानकारी देते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, जो अंधविश्वास है उसको हटा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि आज के दौर पे देखा जाए तो यदि ये माइक आया है, मोबाइल आया है, तो ये वैज्ञानिक रिसर्च के बाद ही आया है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के किसान सभा संगठन से जुड़ी हुई हूँ और मैं किसान सभा संगठन से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और श्रुति टीम से जुड़े हुए मुझे अभी 1 ही साल हुआ है। 2022 में मैं श्रुति टीम से जुड़ी हूँ और अभी उनके साथ यहाँ पे शिविर अटेंड कर रही हूँ। अभी हम वन अधिकार कानून के ऊपर बहुत सारे लोगों को पट्टे दिलवा रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अभी हमने जो शिविर में सीखा है उसके आधार पर हम जो गाँव की महिलाएं हैं जिनको घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता,
उनके साथ हम एक संगठन बनाना चाहते हैं, उनकी हम टीम बनाना चाहते हैं, ताकि हमने जो यहाँ पे सीखा है शिविर में, जो भी हमने अटेंड किया, जो भी हमने एक वैज्ञानिक चेतना हमारे अंदर जागी है, वो हम सभी के अंदर जगा सके। क्योंकि महिला जो है एक जननी होती है, तो अगर उसको सब कुछ पता होगा, वो वैज्ञानिक सोच अपने अंदर लाएगी, तो घर परिवार के हर व्यक्ति में एक वैज्ञानिक सोच को हम उभार सकते हैं। युवा महोत्सव में मेरे को आने का पहला ही मौका मिला और मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आके लगा, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ किसी ऐसे हर तरह के लोग पूरे भारत से लोग आए हैं, उनसे कभी नहीं मिली थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ की अलग अलग भाषा के लोग हैं, पर ऐसा लगा यहाँ पे कि सभी लोग अलग अलग देशों से होकर, अलग अलग राज्य से होकर भी वो एक साथ जुड़े हुए हैं सभी के साथ। शिविर में हमने एक पृथ्वी के निर्माण से लेकर ये आज की जो वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी दृष्टिकोण है, उन सभी को हमने अपने अपने नज़रिए से देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसी नज़रिए को आगे तक लेके चलूँ और वही नज़रिया मेरे साथ अंत तक मेरे साथ बना रहे और मैं आगे भी समाज में उस नज़रिए को लोगों तक पहुंचा सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं यही कहना चाहती हूं कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, अपने आर्थिक सोच को बदले, वैज्ञानिक सोच को बदले, तभी आप समाज को बदल सकते हो। आखिरी दिन सामाजिक परिवर्तनशाला 2022-23 के प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। शाम को सामाजिक परिवर्तनशाला एवं श्रुति के 40 साल की यात्रा पर फिल्मों की प्रदर्शनी हुई। समापन सत्र में विभिन्न संगठनों के प्रतिभागियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, नृत्य, गीत आदि पेश किए गए और इस तरह समापन हुआ महाराष्ट्र के वर्धा जिला अंतर्गत सेवाग्राम में आयोजित युवा महोत्सव का।